थी, लेकिन उसने निश्चय किया, परमात्मा से निवेदन किया। ये हृदय से निवेदन ऐसे ही किया जाता है, कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो। परमात्मा को अच्छे से उनके चरणों का स्मरण करके जब ये जीव समर्पित हो जाता है, परमात्मा उसी समय उसके हो जाते हैं। तो उसने निश्चय किया कि गई, एक महात्मा जी का आश्रम था, उनके यहाँ गई। तो कहने लगी, महाराज जी, अब लोगों ने देखा कि वो तो वैश्या आई है, मशहूर वैश्या थी वो। तो उनके शिष्यगण थे, बोले महाराज वो आई हुई है। अब महाराज जी को भी डर लगा, पता नहीं क्यों आई, कैसे आई, क्या है, क्योंकि समाज का पता तो होता नहीं। संत महात्मा विद्वान के प्रति ज्यादा ये लोग आडंबर किस तरीके का कर दें, षड्यंत्र किस तरीके का रच दें, क्या पता चलता है। शिष्यों ने जाके बताया, बोले कोई बात नहीं, संत महात्मा थे, त्रिकालदर्शी होते हैं, हृदय पवित्र होता है, उन्हें क्या मतलब किसी से। बोले कोई बात नहीं, बुलाओ उसको। आई वो। अब चंड भी नहीं छू सकती, क्योंकि ऐसी स्थिति थी। दूर से प्रणाम किया और बोली कि महाराज, हमारी ऐसी ऐसी स्थिति थी और ऐसे ऐसे हम हैं, हमने संत का दर्शन किया है, तब से हमारा चित्त बदल गया, हमारा मार्ग अब चेंज हो चुका है। आप हमें मार्गदर्शन दो और अपनी शरण में रखो हमको, जिससे कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। समझ गए कि यह सच्चे हृदय से बोल रही है। बोले बेटी, कुछ भी तुमसे हुआ हो, तुम कैसे भी हो। उन्होंने दीक्षा दी उसी समय पर उसको, एक रूम आश्रम में उसको दे दिया, और खाने पीने जैसे लंगर भंडारा आश्रम में चलता है वैसे हिसाब से वो चलता रहा। अकेले रूम में बैठ करके भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, और सिर्फ यही बात रह गई कि हम जैसी थी, जैसा भी जो भी हुआ, अब तो मैं तुम्हारी हूं, मुझे अपना लो। अरे भगवान ने चतुर्भुज नारायण में, लक्ष्मी नारायण रूप में भगवान ने उसको दर्शन दिया। अब बताओ, हमारे को भगवान की करुणा को, भगवान के प्रेम को कोई जान सकता है? अब फिर इससे भी ज्यादा कोई पापी हो सकता है, लेकिन जब तक चित्त समाहित नहीं होगा कुछ होने वाला नहीं है। ये भी खूब घूंटम बांध लेना। अगर कहो हम तो बहुत अच्छे हैं, भगवान का भजन करते पूज, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे ही धोखे में आए, धोखे में जाओगे। भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। हम जैसे भी थे तुम्हारे हैं, सब कुछ संभालो हमें, हमारी अपनी कोई भी स्थिति है तो तुम्हारे। मतलब ऐसा सुंदर भाव, मजबूत भाव हृदय से प्रभु जी के प्रति होना चाहिए। प्रभु जी की करुणा, प्रभु जी का प्रेम कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है?